द थीफ स्टोरी, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको इमेजिनेशन करना है, पूरा इमेजिनेशन करते जाना है, मेरी आवाज़ों पे ध्यान से गौर करना है। और मैं इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, बस आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी यहाँ से ऐसे शुरुआत होती है। मैं एक चोर हूँ। मैं एक बार अनिल से मिला, एक अनिल नामक व्यक्ति से ये लेखक जो है वो मिलते हैं। वो जब 15 साल के रहते हैं, वो बहुत बड़े चोर रहते हैं, ठीक है। वो उनको बस मतलब चोरी करने में महारत हासिल होती है, बहुत बड़े चोर रहते हैं। अनिल एक नामक लड़का होता है जो 25 साल का दिख रहा होता है। तो ये जो चोर रहता है वो क्या सोचता है, जो 15 साल का लड़का है, कि मैं चलो अनिल के घर में चोरी करूँगा या अनिल को चपत बैठाऊँगा। अनिल भोला भाला दिख रहा होता है, तो वो अनिल के पास जाता है और अनिल बैठ के कहीं पे कुश्ती का मैच देख रहा होता है। तो वो उसके बाजू में जाके बैठता है और बोलता है, अरे वाह, तेरी बॉडी भी कुश्ती जैसे लग रही है, तू भी कुश्ती करता है क्या। तो उसके जवाब में अनिल जो रहता है, अनिल रिप्लाई देता है, अबे तेरी बॉडी भी तो कुश्ती जैसे लग रही है। तो वो जो चोर रहता है उसको थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही पतला था। तो वो मन में हंसता है, तो बोलता है, अरे हाँ, मैं भी कभी कभी कुश्ती कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद अनिल धीरे धीरे, जैसे नहीं क्या मतलब मैच में देखते रहते हैं, और अनिल वहाँ से उठ के आगे बढ़ चलता है। तो वो चोर उसके पीछे अचानक से आता है, मतलब ऐसे पीछे पीछे आता है और बोलता है, सुनिए, क्या आप मुझे जॉब दे सकते हैं क्या। तो वो बोलता है, अनिल बोलता है, नहीं, मैं नहीं दे सकता जॉब। तो ये बोलता है, अरे प्लीज़, मतलब प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए। तो बोलता है कि अनिल बोलता है, ठीक है, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो वो बोलता है हाँ, और वापस से इस बार ये बंदा झूठ बोल देता है कि भाई मैं खाना बना सकता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं खाना बना सकता हूँ, इसको जबकि खाना बनाना नहीं आता। तो अनिल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बंदा बोलता है, मेरा नाम हरी सिंह है। तो वापस से ये झूठ बोल देता है। झूठ इसलिए बोलता है ये मेरा नाम हरी सिंह है क्योंकि इसका असली नाम नहीं रहता, क्योंकि ये चोर रहता है तो इसको हर महीने पुलिस से बचना रहता है, अपने दोस्तों से, और जो इसके एम्प्लॉयर रहते हैं, मतलब जो साथी रहते हैं, उनसे बचना रहता है। इसलिए ये नाम चोरी, मतलब नाम बदल के बोल देता है, मेरा नाम हरी सिंह है। तो थोड़ा सा बात वगैरह होती है और फिर अनिल बोलता है कि ठीक है, अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तेरे को खाना खिला सकता हूँ। तो वो बोलता है, ठीक है, मुझे बस खाना तो खिला दीजिए, मुझे पैसे नहीं दोगे, जॉब का नहीं दोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर वो धीरे धीरे मतलब नॉर्मल उसके वहाँ घर तक जाते हैं। तो घर में वो एक शॉप ओपन रहती है, तो स्वीट्स की शॉप्स रहती है। तो अनिल बोलता है कि आज का तू बना और मेरे को खिला। तो वो इसको तो खाना बनाने आता नहीं है हरी सिंह को। तो हरी सिंह क्या करता है, इसको खाना बनाता है, रात का खाना ये बनाता है। तो अनिल को बहुत घटिया खाना लगता है और वो कुत्तों को खिला देता है, पर अनिल इसको कुछ नहीं बोलता, मतलब डांटता वगैरह नहीं है। और तो भी ये मतलब वो जो चोर है उसको काम तो करना है, चोरी का काम करना है, तो वो सोचता रहता है, भाई मैं चोरी का कर लूँगा। तो यहाँ वहाँ वो हंसते रहता है। तो अनिल उसके सर पे, जैसे बच्चों के हाथ में सर फेरते हैं, तो वैसे उसके हाथ में वो सर फेरता है और बोलता है कि मैं, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को खाना बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो खाना बनाना सिखा दूंगा तेरे को, तेरा नाम लिखना सिखा दूंगा और प्लस माइनस करना सिखा दूंगा। तो वो हरी सिंह जो रहता है, मतलब जो वो चोर रहता है, तो बोलता है, ठीक है यार, मतलब मैं एजुकेटेड लगूंगा, थोड़ा तो पढ़ लिख लूँगा। तो वो बोलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग मतलब वो धीरे धीरे उसके यहाँ काम करने लगता है, उसको खाना बनाना अनिल सिखा देता है पूरे वो चोर को। तो वो खाना वगैरह बनाने लगता है, और पूरे दिन में जैसे कोई शॉप में आता जाता है कस्टमर वगैरह, तो वो जो चोर रहता है वो 1 रुपये अपना बचा लिया करता है, मतलब पर डे का 1 रुपये बचा लिया करता था। और वो जो अनिल था वो ना ऐसा था, देखो वो क्या करता था, वो पैसे कमाता था, पैसे खर्च कर देता था, पैसे संभाल के नहीं रखता था, मतलब उड़ाता नहीं था, लेकिन दोस्तों पे खर्च करता था, फैमिली मेम्बर्स पे खर्च कर देता था। और वो एक मैगजीन के लिए लिख भी रहा होता है, मतलब वो राइटर भी रहता है। एक तो वो हलवाई रहता है, जो खाना उसकी स्वीट की शॉप है, ऑफकोर्स समझ जाओ। दूसरी चीज़, वो एक राइटर भी है क्योंकि वो एक मैगजीन के लिए लिख रहा होता है। और वो तीसरा एक ऐसा भोला भाला बंदा रहता है जो सबका भला करता है, मतलब सब अच्छे से करता है। तो एक बार क्या होता है, उसको ये अनिल ना कहीं से आता है, तो नोट की गड्डियाँ लेके आता है। तो ये पूछता है कहाँ से, तो वो बताता है कि भाई मैंने एक बुक लिखी है, उसको छपवाया है, तो इतना इतना ऐसा ऐसा पैसा है। तो वो बंदा अपने मैट्रेस के नीचे, मतलब चटाई के नीचे रख के अनिल एक रात को सो जाता है। तो वो जैसे ही सो जाता है तो ये क्या सोचता है, भाई मेरा काम तो हो गया, मैं चोरी करने आया था तो मैं चोरी कर लेता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है कि चोरी कर लेता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वो चोरी कर लेता है। और वो क्या सोचता है कि मैं 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ के लखनऊ भाग जाऊँगा रातों रात। तो वो रात का इंतज़ार करता है। तो जैसे अनिल सो जाता है तो वो उसके चटाई के नीचे हाथ रखता है और पूरे पैसे निकाल लेता है।
तो टोटल पैसे उसके पास कितने थे, 650 रुपीज़ थे। वो आगे आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे थे। ये देखो 650 रुपीज़ यहाँ पे जो दिख रहा है ये, तो 650 रुपीज़ थे। तो वो क्या करता है, चुपके से फटाक से 600, मतलब पैसे नहीं गिनता, तुरंत पूरे पैसे लेता है, अपना पैजामा पकड़ता है और भागने लगता है, फुल अंधाधुंध भागता है। और उस टाइम ठंडी चल रही होती है, रात का माहौल, मतलब बारिश, नवंबर का सीज़न रहता है, स्टार्ट होने रहता है, तो बारिश होती है हल्की सी और ठंडा मतलब हुआ रहता है बहुत। तो वो उसने आज तक टिकट नहीं खरीदी थी, चोर ने आज तक टिकट नहीं खरीदी थी। तो वो उसके ट्रेन सामने रहती है, 10:30 वाली ट्रेन जो लखनऊ जाने वाली रहती है, उसके सामने ट्रेन खड़ी रहती है। तो वो चढ़ने का भाग भाग के सोचता है मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं चढ़ पाता, और उसको पता नहीं क्या अंदर से फीलिंग आती है कि वो एकदम रुक जाता है। ठीक है, मतलब चढ़ने से रुक जाता है और वो वापस से रिटर्न मैदान, मतलब रिटर्न आ जाता है। तो वो सोचता रहता है, भाई गिनता है तो 650 रुपये, और गिनता है तो ठंडी रात हो गई रहती है, पूरा अंधेला है, कोई सन्ना कोई नहीं है। तो वो एक आके मैदान में बैठता है शांति से। तभी हल्की फुल्की बारिश होने लगती है, तो उसका पूरा पैजामा कुर्ता गीला हो जाता है। तो जो उसके पैंट में नोट थी, तो वो भी पैजामा में नोट थी, वो भी गीली हो जाती है। तो ये थोड़े कहीं जाके, मतलब एक मैदान में क्लॉक टावर रहता है, घड़ी घड़ी घर रहता है, उसके नीचे जाके बैठ जाता है और सोचता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। एक ऐसा बंदा, उसने मतलब सबका फेस देखा था चोरी करने के बाद। देखो वो चोर था तो उसको सबका फेस पता है। तो अगर किसी लालची आदमी का पैसा चुराओ तो वो सैड हो जाता है, किसी का ये चुराओ तो वो हो जाता है। लेकिन ये क्या हो गया ना, तो इसका ये कुछ करता ही नहीं, पैसा जमा करता ही नहीं था, तो नहीं, या तो ये लालची था ना कुछ था, शायद से ये सैड हो जाएगा बस। तो ये बंदा क्या करता है कि पहले तो सोचता है कि भाई पैसे चुरा दे, तो ये ऐसा सोचता है कि भाई मैं तो मस्त दुबई जैसे शेख में रहते हैं ना, वैसे 1-2 हफ्ते रहूँगा, इतना पैसा तो है, मस्त मौज मस्ती करूँगा, ऐसा ये सोचता है। लेकिन बाद में सोचता है अरे मैंने ये क्या कर दिया। वो बंदे ने मुझे घर पे रखा अपने, पूरा ट्रस्ट किया उसने, और उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी, उसका मैंने ट्रस्ट तोड़ा, इससे उससे दिक्कत रहेगी। तो वो बोलता है कि मन में सोचता है कि यार मैं अब किस मुंह से रिटर्न वो घर पे जाऊं, मतलब मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए, पैसे अभी भी गीले पड़े हुए हैं, उसकी नोट भी एकदम ख़राब हो रही है धीरे धीरे, मैं किस मुंह से रिटर्न जाऊं। मैं वो, मतलब वो बाजार भेजता था बंदा अपने पैसे दे के, हो सकता था वो तो 1-2 रुपए दे भी देता, अगर इतना सारा पैसा लाया था कमा के तो वो दे भी देता। अगर अभी तक मुझे वो जॉब का पैसा नहीं दे रहा था तो खाने को तो दे रहा था। तो ऐसा ये सोचता है। तो ये डर डर के जाता है और वापस से अनिल सो रहा होता है, तो ये चुपके से वो पैसे जो हैं उसके वहाँ पे नीचे रख देता है, मतलब उसके सर के पास रख देता है नीचे मैट्रेस में। फिर वापस से ये मतलब रख देता है, और उसको वो पूरी रात नींद नहीं आती कि भाई अगर सुबह अनिल उठेगा क्या कहेगा, मुझे डांटेगा चिल्लाएगा क्या कहेगा, मतलब। और ये चोर बहुत उसके काम करता है, वो सो के तुरंत जल्दी उठ जाता है, मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है और रिएक्शन देखता है। तो देखता है कि जो अनिल था, अनिल एकदम सुबह सुबह उसके सामने, मुंह के सामने 50 रुपए का नोट रखता है। तो ये डर जाता है, इसे लगता है यार इसे पता चल गया मैं चोरी करके गया था बाहर। तब भी अनिल कुछ नहीं बोलता। अनिल क्या बोलता है, मेरे पास सबसे मैं कमाया, अच्छा पैसा कमाने लगा हूँ, तो अब से ये 50 रुपये तू रख, तेरी मतलब जो मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर देता, अभी तक वो पैसे नहीं देता था ना, तो वो देने लगा। तो लेकिन क्या अनिल को पता नहीं था कि ये चोरी करने का ट्राई किया, अनिल को पता था, तो भी वो बंदे ने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो अनिल ने, एक नॉर्मल आदमी ने एक चोर को बदल दिया। और लास्ट में जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में लिखा है, टुडे वी स्टार्टेड राइटिंग सेंटेंस, ही सेड ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो एक खुशी मिली चोर को, अनिल को देख के एकदम स्माइल किया वो बंदे ने, अंदर से स्माइल निकला और उसे लगा कि भाई हाँ मेरा कोई तो है। क्योंकि अनिल क्या करता वो पैसों का, या अनिल पैसे उड़ा देता था अनिल फैमिली मेम्बर्स वगैरह में, बट चोर का कोई नहीं था, चोर का सिर्फ अनिल था दुनिया में। अनिल के पास तो थे भाई, ये इसने ट्रस्ट तोड़ा, ये चला जाया। अनिल पैसों से कुछ नहीं करता भाई, क्योंकि वो ऐसा बंदा था, पैसे कमाता था गवाता था, लेकिन उसका, उसने जो ट्रस्ट बनाया था वो उसका टूट जाता। लेकिन जो ये चोर था, चोर का कोई नहीं था, चोर का सिर्फ अनिल था, जो अनिल ने इसको सहारा दिया, इसको पढ़ा रहा था, वो लिखा रहा था, मतलब घर में ही खुद से पढ़ा रहा था, जोड़ शब्द करना सिखाया, खाना बनाना, तो ये सब। तो ये थी हमारी स्टोरी, अ थेफ। ठीक है, अ स्टोरी थी ये जो इंग्लिश की। तो प्लीज़ आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।